बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप सांस और फेफड़ों की बीमारी से महफूज रहना चाहते हैं तो कपड़े धोने के बाद घर पर एक काम जो ऐसा है वो आप हरगिज़ ना करें। कपड़े धोने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि ख़वातीन कपड़े धोने के बाद इन्हें अंदर कमरों या सहन में ही खुश्क होने के लिए डाल देती हैं। इन्हें इसका इल्म नहीं होता कि ये एक इंतहाई ख़तरनाक अमल है और इसकी वजह से सांस की बीमारियां और फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। माहिर सेहत का कहना है कि कपड़ों से निकलने वाली नमी और डिटर्जेंट की वजह से बुखारात हमारे फेफड़ों के लिए नुकसानदेह होते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कपड़ों की वजह से नमी का तनासुब 30% से ज़ायद हो जाता है और कपड़ों की नमी जो कि सांस के लिए अच्छी नहीं होती हमें सांस की तकलीफ़ में मुब्तला कर देती है। जितनी ज़्यादा नमी होगी इतनी ही फंगस होने का इम्कान बढ़ जाता है। कुछ कपड़ों में 2 लीटर से भी ज़्यादा पानी होता है जिसकी वजह से कमरे में नमी तेज़ी से बढ़ती है। कुछ लोगों के लिए शायद ये संगीन मसला ना हो, लेकिन जो लोग पहले ही दमे या कैंसर का शिकार हों इन्हें इससे काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ताहम नॉर्मल लोगों के लिए बेहतर है कि वो एहतियात करें। कोशिश करें कि आप लोग जब भी कपड़े धोते हैं तो इन्हें आप लोग कमरे में घर के अंदर मत फैलाएं या बाहर सहन के बजाय आप लोग इन्हें छत पर जाकर डालें ताकि आपके घर के अंदर कमरों में नुकसान ना दें। क्योंकि घर में अक्सर बुज़ुर्ग होते हैं, बहुत से मरीज़ होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो ये उनके लिए ख़तरनाक होता है जो हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता। तो इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को पता चल गया होगा, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ऐसा ना करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और मज़ीद आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।